हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है और मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लेके आया हूं। चलिए, यहां पे मैंने प्रश्न लिया है, सिद्ध करें कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। मैंने 4 प्रश्न लिए हैं, इन्हें अपरिमेय साबित करना है, यानी ये अपरिमेय है लेकिन हमें इसे प्रूव करना है कि भैया तुम अपरिमेय हो। चलिए, इसमें क्या होता है, संख्या में विरोधाभास उत्पन्न करवाना होता है। अगर हम सपोज दैट मछली को बोलेंगे कि इसे सिद्ध करना है कि ये मछली है, तो हमारे पास एक चैलेंज हो गया कि हम इसे मछली साबित करना है, तो हम इसे कहेंगे कि भैया ये मेढक है। लेकिन जैसे ही जमीन पर लाएंगे तो मेढक तो उछल के भाग जाता है, मछलियां छटपटाने लगती है, अब कुछ देर में अपना दम तोड़ देती है। अगर हम मछली को अगर माना कि ये मछली मेढक है और उसको फिर हम लेके चले आए जमीन पर और जमीन पे लाए तो मेढक के जैसा बर्ताव ही नहीं कर रही है, बशर्ते वो छटपटा रही है और मरने के लिए व्याकुल हो रही है। ऐसी स्थिति में विरोधाभास उत्पन्न हुई और अपने आप हम कहेंगे कि भैया मैंने तो इसे मेढक माना था लेकिन ये तो मेढक जैसा व्यवहार ही नहीं कर रही है और ये एक मछली है। आते हैं, यहां पर सेम है, कहानियां यहां पे सेम है, बस आपको विरोधाभास उत्पन्न करवाना है। ये याद रखिएगा, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर उनका योग है तो वो अपरिमेय है, और पूर्णांक परिमेय होता है लेकिन अगर पूर्णांक नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा करेंगे लेकिन इस पे बात आपके साथ अच्छे से करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई संख्या है 5.4, तो ये संख्या ना 5 है और ना 6 हो पाया, ना 5 रह पाया और ना 6 हो पाया, यानी 5 और 6 के बीच में है। 5 से 0.4 ज्यादा है और 6 से कुछ कम है, 6 पॉइंट कम है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि भैया ये पूर्णांक नहीं है, ये पूरा अंक नहीं है। पूर्णांक यानी पूरा अंक नहीं है, ना ये 5 है प्रॉपर और ना ये 6 है प्रॉपर। ठीक, तो ये अपरिमेय है, जो पूर्णांक नहीं होते वो अपरिमेय होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, यहां पे हम एक सवाल बताते हैं कि √3 एक अपरिमेय है। चलिए हम यहां पे हल निकालते हैं। आपको हल हमारे पास ये है कि √3 अगर एक अपरिमेय है तो हमें क्या करना है, इसके अपोजिट मानना होगा। तो यहां लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय है। √3 एक परिमेय है, मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय है, और अगर √3 परिमेय है तो वो किसके बराबर है, जो कि P/Q के बराबर है, क्योंकि हम परिमेय संख्या को P/Q से सूचित करते हैं, और जहां पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, कुछ और हो जाए तो चलेगा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर बटा में अगर 0 है तो उसका वैल्यू तो 0 हो जाता है, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर √3 एक परिमेय है तो √3 बराबर P/Q, अगर परिमेय बराबर परिमेय। अब इधर रूट है और उधर परिमेय है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, ये ध्यान रखिएगा कि जिस संख्या का रूट रहता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट वाले का स्क्वायर नहीं होता है, कट जाता है। तो याद रखिए, अब P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर, P का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर। ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास तो यहां पर दोनों क्या है कि भैया ये दोनों परिमेय है, तो हम क्या करें, इसके नीचे एक देते क्रॉस मल्टीपल।
तो 3q² क्रॉस मल्टीपल बराबर p²। तो यहां पर हमारे पास हो जाता है p बराबर, अगर हम p को इधर रखते हैं या फिर जो भी है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं q² बराबर p²/3। q पर से स्क्वायर हटाते हैं तो हमारे पास हो जाता है q बराबर p²/3 और रूट। तो यहां पे हमारे साथ एक घटना होती है कि q इज इक्वल टू p का स्क्वायर है तो रूट से निकल गया p² और नीचे रह गया √3। अब यहां देखिए q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है और p भी एक पूर्णांक है, लेकिन √3 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √3 का हम वर्ग करते हैं तो उसका आता है 1.72 समथिंग। तो ऐसी स्थिति में अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग देते हैं चाहे गुना करते हैं तो वो अपरिमेय ही आता है। तो यहां पूर्णांक बराबर पूर्णांक नहीं, तो यानी परिमेय बराबर अपरिमेय हो गया। ये तो परिमेय बराबर अपरिमेय, तो यहां पे हम क्या है, गलत है, जो कि हमारा मानना गलत साबित हुआ। हमारा मानना क्या साबित हुआ, गलत साबित हुआ। तो हमारा मानना यानी गलत साबित हुआ, यानी हमने परिमेय माना और हमारा मानना गलत साबित हो गया, तो ये ऑलरेडी अपरिमेय हो गया, हम गलत हो गए ना। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को गलत मान लीजिए, तो ये सही हो जाएंगे, गलत साबित हुआ। और √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अगर आप देख लेते हैं तो सेम नियम आप √5 पे लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेम नियम आप √5 पे लगा सकते हैं कि अगर सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। अब इसमें क्या है कि इसको अगर कोई बच्चे जानना चाहते हैं तो इसको वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, अन्यथा हम मिटाते हैं। यहां देखिए, अब मैं इसी सवाल को √3 से तो आप √5 को कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा √3/4√2 का हम बताते हैं, इसको हम मिटा सकते हैं, देख लीजिएगा रोक के। अब देखिए इसको कैसे साबित करेंगे। हमारे पास सवाल है कि 3/4√2, तो यहां पर देखेंगे 3/4√2 ये है। अब इसमें देखिए 3 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √2 का वर्ग करते हैं तो कुछ अलग आता है 1.4 समथिंग। तो यहां देखिए, तो हम इसको विरोधाभास, तो माना कि 3/4√2 एक अपरिमेय है, मान लेते हैं। ठीक, अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानना होगा, परिमेय है। ठीक, अगर ये भैया परिमेय है तो किसके बराबर होंगे, p/q के बराबर। तो 3/4√2 इज इक्वल टू p/q। p/q परिमेय, ठीक, और ये ऐसे अपरिमेय है, लेकिन इसको हम परिमेय मान लिए तो दोनों बराबर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे पूर्णांक को एक तरफ करते हैं, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे घटना, 3 के यहाँ पे हो जाएगा, 3 में q से गुणा हो जाएगा, 3 में, तो 3q बराबर p/4√2। यहां पर हमारे पास एक घटना हो जाएगी कि 3q, अब इसके साथ गुना विधेयता नहीं रखिए, तो 4p बराबर, उधर से बच जाएंगे √2। अब यहां देखिए मैंने क्या किया, सारे पूर्णांक को एक तरफ कर लिया और √2 उधर बच गए। तो यहां पे ये सब परिमेय है क्योंकि पूर्णांक है, और ये जो कि पूर्णांक नहीं है वो उस तरफ, और तो ये जो पूर्णांक नहीं है वो अपरिमेय है। तो अपरिमेय और बराबर में परिमेय,
नहीं, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि परिमेय के बराबर अपरिमेय कभी होता ही नहीं है। तो यहां हम बोलेंगे हमारा मानना गलत है, क्योंकि परिमेय इक्वल नॉट अपरिमेय। यहां क्या उत्पन्न हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जो कि 3/4√2 एक अपरिमेय है। तो बस सिंपल है। आप इन सवाल को भी बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, बराबर में p बटा क्यू कीजिएगा, 3 को उधर लेके जाइएगा, प्लस में तो उधर माइनस में चले जाएंगे, और 2√5 के साथ गुना में तो उधर भाग में चले जाएंगे। उसके बाद √5 अकेले बच जाएगा, उधर जो बचेगा तो फिर हमारा मानना गलत होगा, क्योंकि पूर्णांक बराबर जो पूर्णांक नहीं है वो परिमेय नहीं होता है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इस सवालों को ऐसे आप बोर्ड में हल कर सकते हैं। विरोधाभास थोड़ा सा इसमें बस कहानियां बनानी होती है। देख लीजिएगा, पहले वाले में हमने थोड़ी ज्यादा कहानियां लिखी थी, इस वाले में थोड़ी कम। अगर आपको भी समझ में आता है तो एक लाइक तो बनता है, मेहनत लगती है और हौसला मिलता है आपके व्यू से, लाइक से और प्यारा सा कमेंट। राधे राधे।